जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल और एनटीपीसी। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए ये पेपर फर्स्ट है आज, जिसमें कि हमने यानी साइंस और जीके जैसे कि दोस्तों हिस्ट्री और दोस्तों ज्योग्राफी और पॉलिटी, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उसके आधार पर ये पूरा पेपर बनाया गया है। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन है इसमें पेपर में, 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को स्किप नहीं करना है, एक बार पूरा पेपर दिखा देता हूँ, उसके बाद में दोस्तों आप इस क्लास को लेना है। ठीक है, एक बार सभी साथी इस क्लास को पूरा देखना है दोस्तों, स्किप मत करना, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब में मैं गारंटी से देता हूँ दोस्तों, कोई नहीं करा सकता, कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं करा सकता मैं 100% सिलेक्टेड। ये देखिएगा दोस्तों, पूरी दिखाता हूँ, एक बार पीडीएफ शुरू से देख लीजिएगा, यहाँ से लास्ट से। ये देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पीडीएफ है जो हमने अभी टाइप की है। ठीक है, तो दोस्तों पीडीएफ को बनाने में काफ़ी समय बर्बाद होता है, तो इस क्लास को अवश्य लिया करो दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चलिए देरी ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं, दिखा देते हैं दोस्तों। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ये देखिएगा। चलिए दोस्तों इसको जूम कर लेते हैं, 1 बाय 1 के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए जूम कर लिया है। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, बताएं दोस्तों। जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? तो दोस्तों जीव विज्ञान के जनक हैं यानी कि कौन है, अरस्तु। राइट आंसर है अरस्तु। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेट है ये दोस्तों, टॉप मॉडल है। ठीक है, चलिए ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो ये है दोस्तों कारगिल युद्ध 1999। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऐसा मॉडल सेट दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, मैं गारंटी से देता हूं दोस्तों। चलिए, समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हैं दोस्तों जे.ए. हिक्की। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, जे.ए. हिक्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? यह है दोस्तों यानी कौन सी मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से। राइट आंसर जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भूक्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन एक सबसे कम भूक्षेत्र है? तो दोस्तों सबसे कम भूक्षेत्र इनमें से कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का। राइट आंसर सी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और परीक्षा में दोस्तों इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उसके आधार पर ही बनाया गया सेट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? कबड्डी खेल से संबंधित विकल्प कौन सा है दोस्तों? तो यह है दोस्तों AKFI। राइट आंसर इसका डी, ठीक है, AKFI। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चलिए एक लाइन में कितने क्वेश्चन है दोस्तों, 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 1885 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? दोस्तों आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हैगा दोस्तों, वहां पर टेलीग्राम में पहुंच जाना, वहां से इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? अनुच्छेद 32। राइट आंसर अनुच्छेद 32। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध मंदिर इनमें से कौन सा है? तो यह है दोस्तों खजुराहो मंदिर। राइट आंसर डी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है?
ये है दोस्तों यानी कि आर्गन। राइट आंसर इसका आर्गन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? तो दोस्तों यह करती है 10 डिग्री क्रीक। राइट आंसर ए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है? यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मिश्रण को बोलते हैं यानी कि समपार्श्विक मिश्रण। राइट आंसर ए ठीक है, समपार्श्विक मिश्रण। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए दोस्तों भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था दोस्तों चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? अहमद शाह अब्दाली भारत में किस देश से आया था? तो दोस्तों अहमद शाह अब्दाली ये आया था अफगानिस्तान से। राइट आंसर अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बार जल्दी से सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जैसे ही दोस्तों मॉडल सेट ये आपके यूट्यूब पर अपलोड होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? ऐसा सेट दोस्तों आपको नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली ऐसा सेट पाइए। पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? यह है दोस्तों यानी कि कौन से राज्य में है? गुजरात में। राइट आंसर गुजरात ठीक है। और दोस्तों लोथल बताना है आपको कहाँ पर है। लोथल भी गुजरात में है। ठीक है। किस नदी पर है? भोगवा नदी पर है। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? गयासुद्दीन बलबन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। कोशिका। चलिए अगला है क्वेश्चन। भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक क्या है इनमें से? तो ये होता है दोस्तों न्यूटन। ठीक है। राइट आंसर है इसका न्यूटन। चलिए अगला है क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मृत घाटी किस देश में स्थित है? ये देख सकते हैं दोस्तों टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन फर्जी नहीं है, परीक्षा में पूछा ही जाएगा 100%। मृत घाटी किस देश में स्थित है? मृत घाटी किस देश में स्थित है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये जो है यूएसए। राइट आंसर इसका डी ठीक है, यूएसए। मृत घाटी यूएसए में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है उत्तर अमेरिका की चोटी कौन सी है? उत्तर अमेरिका की चोटी कौन सी है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका की मैकिनले। ठीक है, मैकिनले। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, मैकिनले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? आवेश की। ऑप्शन आवेश ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 22।
निम्नलिखित में से प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? यूएसए में। राइट आंसर यूएसए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ सिंह कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ सिंह कहाँ पर है दोस्तों? सारनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, चलिए देखते हैं। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 25। निम्नलिखित में से लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर कौन सा है? बताएं दोस्तों कौन सा फाइबर है? यह है दोस्तों रेयान। ऑप्शन ए ठीक है, रेयान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो इनको बोला जाता है दोस्तों गोपुर। ऑप्शन डी ठीक है, गोपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो दोस्तों ये निकलती है अमरकंटक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलॉम। क्वेश्चन नंबर 30 है, चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों कूलॉम। वॉशिंगटन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वॉशिंगटन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वॉशिंगटन शहर किस नदी के किनारे पर है? पोटोमैक। पोटोमैक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? कौन सा शहर है दोस्तों? पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग। ऑप्शन बी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? शरावती। शरावती कर्नाटक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है, चलिए देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से है? सत्यमेव जयते का संबंध किससे है दोस्तों? चलिए बताते हैं। सत्यमेव जयते का संबंध है मुंडकोपनिषद। राइट आंसर है इसका सी ठीक है, यानी कि मुंडकोपनिषद से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहोक ने कब की थी? जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहोक ने कब की थी? तो दोस्तों यानी जीवित कोशिका की खोज कब की गई थी? यह की गई थी दोस्तों 1674 में। ठीक है, 1674 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था?
चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1922 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? बताएं दोस्तों, किसने गोली मारी थी इनको? उधम सिंह, सरदार उधम सिंह ने इसको गोली मारी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। चलिए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो ये भेजा था दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल, राइट आंसर वी ठीक है। एक बार जल्दी से सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों क्लास को लाइक भी कर दीजिए। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 38। चलिए देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? चलिए बताते हैं। यह है दोस्तों सुपीरियर झील। ऑप्शन वी ठीक है, सुपीरियर झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? केसरी के संस्थापक और संपादक कौन थे? तो ये थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, राइट आंसर बीजी तिलक, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? चलिए बताते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों ये हुई थी ढाका में। और कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अजंता गुफाओं की चित्रकारी किसको दर्शाती हैं? अजंता गुफाओं की चित्रकारी किसको दर्शाती हैं? अजंता गुफाओं की चित्रकारी किसको दर्शाती हैं दोस्तों? अजंता गुफाओं की चित्रकारी किसको दर्शाती हैं? जातक कथाओं को, राइट आंसर ऑप्शन वी ठीक है, जातक कथाएं को। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों यानी कि 1600 में। ठीक है, 1600 में, ओनली 1600, राइट आंसर इसका सी ठीक है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1600। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों यानी कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। पंजाकार डेल्टा बनाने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? पंजाकार डेल्टा बनाने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? चलिए बताते हैं। तो ये है दोस्तों यानी कि मिसिसिपी, मिसिसिपी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, मिसिसिपी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? अल-बरूनी। कौन आया था दोस्तों? अल-बरूनी, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, अल-बरूनी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 47। जूलॉजी के जनक कौन हैं?
काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूलॉजी के जनक कौन हैं? दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, आरआरबी एनटीपीसी और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल पेपर नंबर फर्स्ट, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं गारंटी से कह रहा हूं दोस्तों, जिस दिन रिजल्ट आएगा, मतलब आंसर की आएगी जिस दिन, उस दिन मिला लेना, हर एक क्वेश्चन मैच कर जाएगा। इससे बाहर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। जूलॉजी के जनक कौन हैं? चलिए दोस्तों बताते हैं। जूलॉजी के जनक हैं दोस्तों, यानी कि कौन है? अरस्तु। राइट आंसर है इसका अरस्तु, यानी कि वी, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। मैक्सिको का पठार किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? मैक्सिको का पठार किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चांदी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, चांदी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, चांदी। तो इसका राइट आंसर है डी, चांदी। अगला है क्वेश्चन, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? यह है दोस्तों एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। तो दोस्तों जिस साथी ने पूरा सेट देखा है कमेंट कर देना भाई, पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और दोस्तों अगर आपको ऑब्जेक्टिव पीडीएफ ये नहीं चाहिए तो मैं वन लाइनर भी टाइप करके आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि ऑब्जेक्टिव पीडीएफ से ये होता है हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है, और 50 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा सच बताना बिल्कुल दोस्तों, ठीक है। अच्छी तैयारी करा दूंगा यहीं से जीके जीएस में। साइंस के दोस्तों इसमें काफ़ी क्वेश्चन हैं, और दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी को मिलाकर ये एक सेट तैयार किया गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे सेट चाहिए दोस्तों तो कमेंट में करके जरूर बताएं, ठीक है, ताकि दोस्तों मैं आगे इन क्वेश्चनों को छाप सकूं। तो दोस्तों चलिए एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। जो भी दोस्तों इसमें प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन आपको 100% मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।